चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के सिलसिले में पाकिस्तान के 3 स्टेडियम्स में रेनोवेशन का काम जारी है और हम वक्तन फ़वक्तन आपके साथ रेनोवेशन अपडेट शेयर करते हैं। आज कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर की लेटेस्ट रेनोवेशन अपडेट हम आपके साथ शेयर करेंगे, जहां बेसमेंट से लेकर स्टील स्ट्रक्चर स्टैंड्स और खंदक या फिर ट्रेंच की खुदाई से लेकर स्टेडियम की छत तक ये तमाम तर अपडेट्स इस वीडियो में आपके साथ शेयर की जाएंगी। सबसे पहले आपको बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट, बड़ी इंपॉर्टेंट अपडेट बताते हैं रिगार्डिंग द बेसमेंट, जो कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर की मेन बिल्डिंग जहां पर प्लेयर्स का पवेलियन, चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का ऑफिस, ये तमाम तर पीसीबी ऑफिशियल्स के ऑफिसेज जो बनने हैं, उस बिल्डिंग के हवाले से मेजर अपडेट ये है कि यहां पर अब बेसमेंट बनाए जाने का काम जो है वो लगभग 80 से 85% मुकम्मल कर लिया गया है। ये गुज़िश्ता रात के आप विजुअल्स देख रहे हैं, जहां बड़ी तादाद में लेबर और मशीनरी मौजूद है बेसमेंट की रेनोवेशन का काम करने के लिए। यहाँ पर शटरिंग से लेकर स्टील स्ट्रक्चर को फिल करने का काम जो है वो अब काफ़ी हद तक मुकम्मल कर लिया गया है। लेकिन इस वीडियो में कुछ एक्सक्लूसिव तफसीलात आपके साथ बेसमेंट के सिलसिले में भी शेयर करेंगे कि कब तक बेसमेंट का काम जो है वो मुकम्मल कर लिया जाएगा, क्योंकि कंक्रीट फिलिंग, अब ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप जो है वो कंक्रीट फिलिंग का रहता है बेसमेंट का काम मुकम्मल करने में। लेकिन इसके अलावा जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो पवेलियंस का बनाया जाना है, वो फर्स्ट फ्लोर का बनाया जाना है। और पवेलियंस मोस्ट प्रोबेबली या फिर ज़्यादातर इस इमारत का स्ट्रक्चर भी स्टील पर मबनी होगा। या आप अपनी स्क्रीन पर दो बहुत बड़े पिलर्स देख रहे हैं जिनको आपस में ज्वाइन किया जाने का काम जो है वो जारी है। हैवी मशीनरी आप देख सकते हैं कि किस तरह बेसमेंट में जो है वो इस्तेमाल हो रही है। तो उस हैवी मशीनरी की मदद से ये जो 2 पिलर्स आप देखेंगे कि ये 2 पिलर्स जो हैं वो लगाए गए हैं। मैं कोशिश की है थोड़ा स्लो करके आपको विजुअल दिखाए जाएं। ये हैं वो 2 पिलर्स जनाब, जिन पर हैवी मशीनरी लगाई जा रही है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह सरिया और फिर सरिये के अंदर जो है वो फिलिंग का काम अब शुरू किया जाएगा। तो ये वो बेस और फाउंडेशन है जो बना दी गई है मेन बिल्डिंग का जो पहला फ्लोर है, या मेन बिल्डिंग में जो पवेलियन है और पीसीबी जो ऑफिशियल्स के ऑफिसेज हैं उनको बनाए जाने के लिए जो बेस और फाउंडेशन है वो तैयार कर ली गई है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है व्हेन इट कम्स टू द बेसमेंट, क्योंकि लोग अक्सर मैसेज भी करते हैं, कमेंट भी करते हैं कि भाई 30 सितंबर की डेडलाइन तो गुजर गई, अब तो 5 दिन ऊपर हो गए हैं, बेसमेंट का काम कहाँ तक पहुँचा। तो मैंने कोशिश की है कि आज बेसमेंट के ज़्यादा विजुअल्स आपको दिखाए जाएं, क्योंकि ये बहुत बड़ा रकबा है, बड़ी ज़्यादा जो है वो जगह है। और इस बड़ी ज़्यादा जगह में आप देखेंगे कि बेसमेंट में पार्किंग भी है, फिर उसके अलावा फर्स्ट फ्लोर पे पीसीबी ऑफिशियल्स के ऑफिसेज हैं, फिर जो तमाम तर पवेलियन है या प्लेयर्स का ड्रेसिंग रूम है वो यहाँ पर बनाया जाएगा। तो बेसमेंट का काम अभी कुछ हद तक रहता भी है, यानी जिस तरह मैंने कहा है कि 15-20% काम जो है वो बेसमेंट का भी रहता है। तो ये थोड़े आगे के मनाजिर हैं, ये बड़ी एक्सक्लूसिव विजुअल्स हैं, एक्सक्लूसिव फुटेज है। अक्सर आप जो बेसमेंट की फुटेज देखते हैं वो दूर दूर से बनाई गई होती है। कोशिश की है इस वीडियो में मैंने कि ये जो जूम्ड इन विजुअल्स हैं, ये जो करीब से बनाए गए विजुअल्स हैं वो आपको दिखाए जाएँ, ताकि आपको बेहतर अंदाज से आइडिया हो जाए कि बेसमेंट का काम कहाँ तक मुकम्मल हुआ है और कितना काम रह गया है। इसके अलावा आगे जाके हम आपको स्टील स्ट्रक्चर से भी मुतालिक बताएंगे। थंबनेल से आपको आइडिया हो गया होगा कि इस वीडियो का जो सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट है वो ऑब्वियसली स्टील स्ट्रक्चर है, क्योंकि पाकिस्तान में लोगों को बहुत इंतजार रहता है भाई कि स्टील स्ट्रक्चर का काम कहाँ तक पहुँचा है। तो सबसे पहले आप बेसमेंट देख लें कि यहाँ पर जो है वो सरिया लगा दिया गया है। अब कंक्रीट फिलिंग जो लास्ट प्रोसेस है, जिसके बाद ये एक प्रॉपर शेप में आ जाएगा बेसमेंट, और आप कह सकेंगे कि बेसमेंट बनाए जाने का जो काम है वो मुकम्मल कर लिया गया। तो बेसमेंट से मुतालिक जनाब ये लेटेस्ट अपडेट, बेसमेंट से लेकर पवेलियन वगैरह तक जो है तमाम जगहों पर स्टील स्ट्रक्चर का मोस्ट प्रॉब्ली इस्तेमाल किया जा सकता है। सरिये की बड़ी तादाद, लेबर की बड़ी तादाद जो है वो कज़ाफ़ी स्टेडियम में ना सिर्फ मौजूद है बल्कि 24/7 जो है वो इस काम को सर अंजाम दिया जाता है। तो जनाब ये बेसमेंट से मुतल्लिक लेटेस्ट अपडेट थी। अब चलते हैं स्टील स्ट्रक्चर की जानिब, जिसका आपको यकीनी तौर पर बहुत शिद्दत से इंतज़ार है कि स्टील स्ट्रक्चर की काम की क्या अपडेट है। क्या आप जिस तरह आप सोशल मीडिया पर आपने मुख्तलिफ जगहों पर पढ़ा होगा कि स्टील स्ट्रक्चर का जो सिस्टम है या स्टील स्ट्रक्चर पर मुश्तमिल जो स्टैंड्स हैं उनको मोस्ट प्रोबेबली अप्रूव नहीं किया जाएगा। ये अब तक इस बात की कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन द वर्ड इन द मार्केट यही है कि ये स्टील स्ट्रक्चर स्टैंड्स को मोस्ट प्रोबेबली पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन जो हैं वो शायद इसको रिजेक्ट कर दें। पहले थोड़ा काम के हवाले से बात कर लेते हैं कि जावेद मियांदाद इंक्लोयर जो है वो आजकल जनाब टॉक ऑफ द टाउन है, क्योंकि जावेद मियांदाद इंक्लोयर में ही 2 किस्म के एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं। पहला एक्सपेरिमेंट तो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, स्टील स्ट्रक्चर का है, जहां स्टील
की जो फाउंडेशन है वो बनाई गई, फिर नीचे कंक्रीट के जो बॉक्स है वो बनाकर वहाँ स्टील स्ट्रक्चर स्टैंड को फिक्स किया गया। इसके अलावा इसके ऊपर जो है वो एलुमिनियम की जो तमाम तर वर्टिकल रोज़ और कॉलम के सिलसिले में लगाई गई हैं स्टेयर्स, वो आप देख सकते हैं। इसके ऊपर अभी आप अब से एक आध दिन के अंदर अंदर देखेंगे या शायद कल की फुटेज में आप देख लें कि यहाँ पर कुर्सियाँ जो है वो फिक्स कर दी जाएंगी। अभी इसको अप्रूव या इसको जो है वो कैंसिल नहीं किया गया, लेकिन वर्ड इन द मार्केट जिस तरह मैंने पहले कहा वो यही है कि ये इतना पायदार सिस्टम नहीं है। अब ऑब्वियसली इतना ज़्यादा टाइम बाकी नहीं है और हमने दुनिया भर के स्टेडियम्स में देखा है, चाहे आप वो फुटबॉल वर्ल्ड कप के लिए कतर का स्टेडियम देख लें या अभी T20 वर्ल्ड कप के लिए न्यूयॉर्क का स्टेडियम देख लें, अक्सर स्टेडियम्स में दुनिया के ये होता है भाई कि टेम्परेरीली स्टेडियम बनाए जाते हैं, बाद में उन्हें डिसमेंटल कर दिया जाता है। अब हमारी तरफ जो है वो ऊंट किसी करवट बैठ ही नहीं रहा व्हेन इट कम्स टू स्टील स्ट्रक्चर। स्टील स्ट्रक्चर पहले बनाया गया, उसकी स्टेयर्स को रेडी किया गया। अब आप देखेंगे कितना ज़बरदस्त यहाँ पर एलुमिनियम का काम हुआ है। और इसकी एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ इस वीडियो में आगे भी जाकर आप देखेंगे कि स्टील स्ट्रक्चर स्टैंड्स का लोगों को फ़ायदा क्या है। अब आप अगर इसकी लंबाई देखें या जितने बड़े एरिए पर ये एक्सटेंडेड है, इसका फ़ायदा ये है कि ये ट्रेंच के बिल्कुल करीब आ रहा है। तो जब ट्रेंच के करीब आएगा तो इसका मकसद ये है कि फैंस को एक्शन के करीब जाने का मौका मिलेगा और करीब से वो मैचेस देख पाएंगे और क्रिकेट को एंजॉय कर पाएंगे। तो अगर आप इसको रिप्लेस करके वापस जाते हैं जिस तरह कंक्रीट के स्टैंड से, तो फिर तो रेनोवेशन के काम का ऐसा कोई फ़ायदा ही नहीं रहेगा। तो अभी तक की ये बड़ी अपडेट है कि मोस्ट प्रोबेबली पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड शायद वापस स्टील स्ट्रक्चर स्टैंड को छोड़कर कंक्रीट बेस जा रहा है। अब ये पिक्चर लगाने का, ये पिक्चर दिखाने का आपको मकसद ये है कि ये वो बेस और फाउंडेशन है जो स्टील स्ट्रक्चर स्टैंड्स के लिए बनाई गई थी। दिस विल गो ऑल द वे अप टिल द एंड ऑफ द इंक्लोजर, और इससे ऊपर जो है वो फिर हॉस्पिटैलिटी बॉक्सेस बनाए जाने का इम्कान है। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का इनिशियली यही प्लान था कि स्टील स्ट्रक्चर पर ही रहा जाए, लेकिन अब स्टील स्ट्रक्चर से मुतल्लिक कुछ जो खदशात हैं वो एक तो ऑब्वियसली उसकी पायदारी का है कि वो ड्यूरेबिलिटी उसकी कितनी है, क्या ये सस्टेन कर पाएगा इतनी ज़्यादा स्टेयर्स या नहीं। अब आप लोग कहेंगे कि भाई जब दुनिया भर में चल रहा है तो हमें क्या मसला है। मेरा भी एग्जैक्टली ये पॉइंट है कि जब दुनिया भर में स्टील स्ट्रक्चर स्टैंड जो हैं वो चल रहे हैं तब पाकिस्तान में भी इसका कोई इशू नहीं होना चाहिए। लेकिन अभी ऑब्वियसली इसकी बेस फाउंडेशन से लेकर इसकी ड्यूरेबिलिटी तक, इसके ऊपर सिटिंग अरेंजमेंट तक, ये तमाम तर चीज़ें जो हैं वो अभी डन होनी है। इन पर जो है वो अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है या इन पर जो है वो अभी मामला क्लियर होने। एक और बहुत बड़ा मसला जो है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी, उनका ये बड़ा ज़बरदस्त इनिशिएटिव है। ठीक है कि पाकिस्तान में वो स्टेडियम्स को रेनोवेट कर रहे हैं, लेकिन आजकल उनका अपना फोकस जो है वो पाकिस्तान की जो इंटीरियर मिनिस्ट्री है उससे मुतल्लिक और पाकिस्तान के जो हालात हैं उससे मुतल्लिक है। क्योंकि आपको मालूम है कि जिस तरह आए रोज़ पाकिस्तान में ये धरने और ये चीज़ें चल रही हैं, तो इंटीरियर मिनिस्ट्री बीइंग वन ऑफ द मोस्ट की मिनिस्ट्रीज़ इन पाकिस्तान, अभी पाकिस्तान ने एक बहुत बड़ा समिट भी होस्ट करना है, चाइना समेत बड़े ममालिक पाकिस्तान में आ रहे हैं। तो बताने का मकसद ये, आप कहेंगे जी क्रिकेट से बात कहाँ डाइवर्ट हो गई है, बताने का मकसद ये है कि चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड या जो इंटीरियर मिनिस्टर हैं उनकी इस वक्त टॉप प्रायोरिटी जो है वो रेनोवेशन या स्टेडियम्स नहीं है, वो चैंपियंस ट्रॉफी नहीं है। उनकी टॉप प्रायोरिटी जो है वो पाकिस्तान के हालात हैं और वो आजकल ज़्यादा फोकस वहाँ पर कर रहे हैं। तो टाइम वो इतना ज़्यादा दे नहीं पा रहे। और ऑब्वियसली चेयरमैन साहब जिनका खुद बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है रेनोवेशंस का, उन्होंने पाकिस्तान में पुल बनाए हैं, बहुत ज़्यादा सड़कें, रोड, पुल, जब वो चीफ मिनिस्टर थे पंजाब के, तो इस वजह से वो अभी तक इतना ज़्यादा फोकस और इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे नहीं पा रहे ये स्टील स्ट्रक्चर स्टैंड और इसकी चीज़ को। बट अभी तक की जो हमारे पास इतलात हैं उसके मुताबिक ये अभी काम चलेगा स्टील स्ट्रक्चर का, इसको ऊपर तक एक्सटेंड किया जाएगा, यहाँ पर मोस्ट प्रॉब्ली चेयर्स भी लगाई जाएंगी और ये काम मुकम्मल होने के बाद फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन को जो है वो बुलाकर ये दिखाया जाएगा और वो खुद आकर देखेंगे। बट गिवन द फैक्ट कि अभी जो अंदर से इतलात आ रही हैं वो यही आ रही हैं कि मोस्ट प्रॉब्ली इसको अप्रूव नहीं किया जाएगा एंड वी विल गो बैक टू द सेम जो पुराने हमने देखे हैं कंक्रीट स्ट्रक्चर के स्टैंड्स। अब आ जाते हैं जनाब एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ जिससे मुतालिक अक्सर लोग सवाल करते हैं एंड दैट इज़ द ट्रेंच या फिर आप कह सकते हैं खंदक। अब उस खंदक के सिलसिले में भी जो है वो काम जारी व सारी है एंड वंस अगेन जावेद मियांदाद इंक्लोजर के सामने जो है वो खंदक को कंप्लीट करने का काम आप कह सकते हैं लगभग 70 से 75% जो है वो मुकम्मल कर लिया गया है। या बड़ी बड़ी जो दीवारें देख रहे हैं ये जनाब ज़मीन के अंदर दीवारें बनाई गई हैं, यानी ज़मीन के अंदर पहले बहुत ज़्यादा खुदाई की गई है। स्टेडियम के जो चारों तरफ हैं 360 डिग्री बाउंड्री रोप के इर्द गिर्द जो है वो खुदाई की गई है और अब उस खुदाई के अंदर एक प्रॉपर स्ट्रक्चर बनाया गया है, एक प्रॉपर सिस्टम बनाया गया है और उसे कह सकते हैं कि आप ट्रेंच या फिर खंदक का सिस्टम।
अब इस खंदक का सिस्टम बनाए जाने के पीछे दो वजूहात हैं। एक तो ये है कि जो आम जंगला था स्टेडियम में, कराची के स्टेडियम में भी, पिंडी में भी और इसके अलावा लाहौर में भी, ये तीनों जगह बहुत बड़े बड़े जंगले होते थे कि आपको मैच देखने में दिक्कत या दुश्वारी होती थी। और उन जंगलों को ख़त्म करना जो है ये मकसद है कि आगे ट्रेंच बना दी गई है ताकि लोगों को मैच देखने में दुश्वारी ना हो और ना ही फिर कोई सिक्योरिटी रिस्क हो। तो ट्रेंच बनाए जाने का काम अब सिर्फ इस जगह पर, यानी जो जावेद मियांदाद इंक्लोजर है, इसके सामने ही थोड़ा बहुत मुकम्मल हुआ है। स्टेडियम में बाकी क्या सूरत हाल है ट्रेंच की वो मैं आगे जाके आपको बताऊंगा। पहले ही आप थोड़ा सा सिस्टम और स्ट्रक्चर समझ लें कि ग्राउंड को पहले नीचे से लेवल किया गया, वहाँ पर कंक्रीट फिलिंग की गई, फिर जिस तरह सरिया लगाया जाता है आम नॉर्मल तरीके से सरिया लगाकर शटरिंग का काम करके फिर एक प्रॉपर दीवार की सूरत जो है वो उसको दे दी गई है। तो आप देख रहे हैं कि ये सिर्फ थोड़ा सा हिस्सा है जावेद मियांदाद इंक्लोजर का, या मेन बिल्डिंग से थोड़ा आगे की तरफ अगर आप आएँ टूवर्ड्स द अदर इंक्लोजर या टूवर्ड्स द LED बोर्ड, तो वहाँ पर ट्रेंच का काम जो है वो जारी व सारी है। और अगर आप थोड़ी एग्जांपल लें, मैंने कल भी बताया कि आपको जयपुर का स्टेडियम है, वहाँ पर ये ट्रेंच बनाई गई है और आप देख सकते हैं कि कितनी जो उसकी लंबाई कितनी है, उसकी लेंथ और फिर विड्थ जो है वो थोड़ी है, यानी विड्थ थोड़ी रखी जाती है ऑब्वियसली। और फिर जो थोड़ा बहुत अगर आप स्टैंड से यहाँ की जाने आते हैं तो स्टैंड के बाद जो ट्रेंच है, अब ट्रेंच के अंदर इतनी ज़्यादा उसकी गहराई तो है लेकिन उसकी विड्थ छोटी है। और ट्रेंच के बाद फिर आगे ग्राउंड शुरू होता है, फिर आप थोड़े फासले पर आप बाउंड्री रोप्स देखेंगे और बाउंड्री रोप से अंदर जो है वो फिर आउटफील्ड और पिचेस वगैरह आ जाएंगी। तो इसके बनाने का मकसद, जिस तरह मैंने पहले कहा, कि लोगों को जो व्यूइंग एक्सपीरियंस है वो बेहतर देना है। और दुनिया भर के स्टेडियम्स में इसकी एग्जांपल मिलती है। हमने देखा कि इंडिया के ज़्यादातर वेन्यूज़ हैं। अब लोग ये भी पूछ रहे हैं भाई कि यहाँ पर जो है वो बाउंड्री कितनी दूर होगी इससे, और जो नए स्टैंड्स बन रहे हैं उनका फासला क्या होगा। तो इतना ज़्यादा फासला नहीं होगा, यू डू नॉट नीड टू वरी। और ये ऑब्वियसली फासला कम ही रखना प्लान है ताकि लोगों को बेहतर व्यूइंग एक्सपीरियंस दिया जा सके। ना ही इसके अंदर बॉल गिरेगी। मैं पढ़ रहा था कुछ दिन पहले, लोगों ने कमेंट किया हुआ था कि जी कोई फील्डर गिर गया, कोई क्राउड में से कोई गिर गया। तो ऐसी हरगिज़ कोई बात नहीं होने वाली। दूसरी जानिब अगर हम बात कर ही रहे हैं ट्रेंच की, तो मैं आपको ग्राउंड के जो बाकी एतराफ़ हैं, बाकी हिस्सा है, फॉर एग्जांपल ये मीडिया सेंटर एंड बिल्डिंग है, उसके जो बाहर वाली जगह है वहाँ से भी आपको ट्रेंच की थोड़ी अपडेट दे देते हैं कि वहाँ इतना ज़्यादा काम नहीं हो रहा व्हेन इट कम्स टू ट्रेंच। क्योंकि ऑब्वियसली हम कोशिश यही करते हैं कि आपको रियलिस्टिक बेस जो है वो रिपोर्टिंग करें, आपको सही चीज़ जो है वो बताएं और दिखाएं। तो ये अब से कुछ दिन पहले के विजुअल्स हैं, मैं नहीं कह रहा कि ये आज के विजुअल्स हैं, ये कुछ दिन पहले के विजुअल्स हैं। यहाँ पर ग्राउंड लेवलिंग का काम ट्रेंच से रिलेटेड हो चुका है, ग्राउंड को लेवल किया जा चुका है, लेकिन यहाँ पर ट्रेंच बनाने का काम जो है, या जिस तरह हमने वहाँ देखा कि शटरिंग हुई है, प्रॉपर फाउंडेशन में सरिया लगाया, फिर बड़ी बड़े जो है वो एक दीवार नुमा चीज़ बनाई गई है। तो यहाँ पर इस तरह का कोई सीन नहीं है। खैर ये तो कुछ थी ट्रेंच से मुतल्लिक अपडेट। अब हम स्टेडियम के बाहर लेके चलते हैं आपको, जहाँ एक बहुत बड़ा वाटर टैंक जो है वो बनाए जाने का काम बड़े अरसे से जो है वो जारी सारी है। अगरचे इसकी कंप्लीशन डेट, ये बड़ी सरप्राइजिंग बात है, आपको भी सुन के जो है वो बड़ी हैरत होगी कि इस वाटर टैंक की कंप्लीशन डेट भी, इस प्रोजेक्ट की कंप्लीशन डेट भी 5 जनवरी 2025 रखी गई है। लेकिन यहाँ पर काम की जो स्पीड है, क्योंकि यहाँ पर एक प्रॉब्ली डिफरेंट कंपनी जो है वो काम कर रही है, यहाँ पर काम की स्पीड बहुत ज़्यादा है। यहाँ लगभग 80 से 85% या प्रॉब्ली उससे भी ज़्यादा काम जो है वो मुकम्मल कर लिया गया है। ये विजुअल्स भी अब से 2-4 दिन पहले के आप चेक करें कि जनाब यहाँ पर तो बेस और फाउंडेशन क्या, वाटर टैंक क्या, उसके ऊपर जो कवरिंग है वो भी मुकम्मल कर ली गई है। तो दैट गोज़ टू शो कि भाई जहाँ काम हो रहा है वहाँ काम बहुत तेज़ हो रहा है, और जहाँ काम स्लो है वो स्लो होने की वजूहत जो हैं वो कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव मामलात हैं, कुछ अप्रूवल्स हैं, कुछ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन के जो खुद पर्सनल जो है वो जिन चीज़ों में वो कीन इंटरेस्ट लेते हैं वो ऐसी चीज़ें हैं जिस वजह से शायद आप देख रहे हैं कि थोड़ा डिले देखा गया है जो स्टेडियम के अंदर का काम है उसमें। और अब ऑब्वियसली चूँकि वक्त बहुत ज़्यादा कम है, स्टील स्ट्रक्चर पर अगर आपको काम करना है तो आपको जल्द अज जल्द अंदर का काम जो है वो मुकम्मल करना होगा, क्योंकि चैम्पियंस ट्रॉफी में अब तो बहुत कम टाइम रह गया है। वाटर टैंक की अगर हम बात करें तो वाटर टैंक का काम जो है वो मोस्ट प्रॉब्ली विद इन 30 डेज़ आप देखेंगे कि वो काम, 30 डेज़ भी मैं ज़्यादा बता रहा हूँ, लगभग 2 से 3 हफ्ते में आप देखेंगे कि वाटर टैंक का काम जो है वो मुकम्मल हो जाएगा। ये कुछ लेटेस्ट विजुअल्स आप देख रहे हैं, वाटर टैंक को बिल्कुल ऊपर से जो है वो स्टील के जो है वो सरिया लगाकर इसको जो है वो कंप्लीशन की जा रही है इसकी। ये अंडरग्राउंड वाटर टैंक है, तो इसमें आप ऊपर देखेंगे कि स्टील का सरिया लगाया जाएगा, सरिये के अंदर जो है वो इस तरह कंक्रीट की फिलिंग करके इस काम को मुकम्मल कर दिया जाएगा। तो चैम्पियंस ट्रॉफी 2025 से पहले स्टेडियम बने ना बने,
लेकिन ये वाटर टैंक जो है, ये अंडरग्राउंड वाटर टैंक जो वासा के ताउन से और इसके अलावा एक दो और कंपनीज के इश्तराक से बनाया जा रहा है, वो निश्तर पार्क और कज़ाफ़ी स्टेडियम के अतराफ़ में जो पानी का मसला है, एटलीस्ट वो मसला तो सॉर्ट आउट हो जाएगा। इसके अलावा जनाब जो कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर की छत से मुतल्लिक एक बड़ी इंपॉर्टेंट अपडेट है, वो आपके साथ शेयर करनी है कि मोस्ट प्रॉब्ली कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर की जो छत है, जिसमें आप देख रहे हैं कि ना सिर्फ पेंट के मसाइल है, एक बहुत पुरानी, एक बहुत बोसीदा सी ये छत है और छत के विजुअल्स हैं, बंदे को देख के लगता है कि शायद कोई 1970 1960s का स्टेडियम है जिसकी छत पर कभी काम किया ही नहीं गया। तो उससे छत से रिलेटेड यही अपडेट है जनाब कि जैसे जैसे स्टील स्ट्रक्चर अप्रूवल का काम होगा, उसके साथ ही छत की अप्रूवल से रिलेटेड भी काम जो है वो देखने में मिल जाएगा। इसके अलावा जो जावेद मियांदाद इनक्लोजर है, इसकी छत तो अल्टीमेटली आप देखेंगे कि इसके छत तो अल्टीमेटली तब्दील की जाएगी, क्योंकि इसके ऊपर हॉस्पिटैलिटी बॉक्सेस आने हैं। जब आप हॉस्पिटैलिटी बॉक्सेस देखेंगे तो हॉस्पिटैलिटी बॉक्सेस के लिए छत तो रिमूव करना लाजमी होगा। तो ये कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर की आज की लेटेस्ट रेनोवेशन अपडेट है जनाब, जहां हमने स्टील स्ट्रक्चर का आपको बताया कि उसकी जो अप्रूवल है वो अब फाइनल मराहिल में है। मोस्ट प्रॉब्ली उसको जो है वो रिजेक्ट किया जा सकता है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन की जानिब से ओवर द टेक्निकल रीजंस, और वो टेक्निकल रीजंस शायद पायदारी का मसला है या फिर और कुछ मसाइल हैं। ये बड़ी ज़बरदस्त विजुअल्स हैं जनाब। इन विजुअल्स में आपको बहुत बेहतर हद तक आइडिया होगा कि किस तरह स्टील स्ट्रक्चर बनाए जाने की जो इनिशियल प्लानिंग थी वो की गई है, यानी जो खुदाई की गई थी जावेद मियांदाद इनक्लोजर से आगे, वो आपको वाज़े दिखाई दे रही है। यहाँ पर बेसिकली जो आजमाइशी या फिर आप कह सकते हैं कि थोड़े टाइम के लिए अप्रूवल के लिए जो स्टील स्ट्रक्चर लगाए जाने हैं वो यहाँ पर लगाए जा सकते हैं। खैर, इसके अलावा जो इलेक्ट्रॉनिक स्कोर बोर्ड या ऐसे आप इलेक्ट्रॉनिक LED कह सकते हैं, उससे रिलेटेड भी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ना सिर्फ इसको तब्दील किया जाएगा, इसके कंपोनेंट्स आप देख रहे हैं कि उतार दिए गए हैं, इसकी जगह भी तब्दील कर दी जाएगी। इसका जो एरिया है, इसकी जो जगह है वो भी तब्दील करके इसको किसी डिफरेंट जगह पर लेके जाने का प्लान है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का और ऑब्वियसली जो तमाम तर कंपनीज इन्वॉल्व है। खैर, उम्मीद करते हैं कि आपको ये रेनोवेशन अपडेट पसंद आई होगी कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर की। हम कोशिश करते हैं कि एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपकी खिदमत में लेकर आएँ, और अभी भी मैं आखिर में यही कह रहा हूँ कि ये जो स्टील स्ट्रक्चर से रिलेटेड अपडेट है, इसका फाइनल होना अभी बाकी है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से कुछ हतमी जो है वो फाइनल अभी तक नहीं बताया गया। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, और कोशिश करेंगे कि आपकी खिदमत में जो कराची और रावलपिंडी स्टेडियम है उसकी रेनोवेशन अपडेट भी लेकर आएँ। अगर आपके कुछ सवालात हैं तो कमेंट सेक्शन में सवालात ज़रूर लिखिएगा। अब तो पाकिस्तान इंग्लैंड का टेस्ट मैच भी स्टार्ट होने लगा है, तो मज़ीद क्रिकेटिंग अपडेट्स और रेनोवेशन अपडेट्स लेकर आपकी खिदमत में जल्द हाजिर होंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको ये अपडेट पसंद आई होगी। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।